नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के हरिचंद घाट पर। जी, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मसानी को होली को लेकर के तमाम चर्चाएं मार्केट में हो रही हैं और वहीं डोम राजा परिवार ने भी एक एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि जो मसानी की होली होती है बहुत ज़्यादा हुड़दंगई लोग यहाँ करते हैं, काफ़ी बदतमीजियाँ होती हैं, इसको लेकर के इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिलाधिकारी के पास वो ज्ञापन पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे साथ समिति के कुछ लोग हैं जो मसानी की होली, जो महाशमशान की होली जो है उसको कराते हैं। उनसे आइए जानते हैं, हमारे साथ कपाली बाबा भी हैं और गुलशन कपूर जी भी हैं। लोगों से जानेंगे कि जो जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है डोम राजा परिवार की ओर से, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आई हैं और आगे किस तरीके से कार्य को किया जाएगा। मसानी की होली की जो कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जानते हैं इनसे क्या क्या उसका वो है। जी देखिए, हमारी मसान की तैयारी पूरी हो चुकी है और जो डोमराज परिवार हैं, डोमराज परिवार में सैकड़ों सदस्य हैं, वो सभी अपने आप को डोमराज परिवार के सदस्य कहते हैं। ऐसा नहीं, जो मेन डोमराज हैं जिनके पिताजी स्वर्गीय जगदीश चौधरी जी को पद्मश्री अवार्ड मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी को जो प्रस्तावक रहे हैं, उनके पुत्र श्री ओम चौधरी जी हैं, वो इस समय डोमराज के पद पे आसीन हैं, जिनकी पूर्ण रूप से सहभागिता जो है इस होली में रहती है। वो उनके पूरे समाज का समर्थन रहता है। यहाँ कोई राजनीतिक स्टंट नहीं हो रहा है कि हमें समर्थन जुटाने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से अपना एक वीडियो बयान जारी किया है कि पूरा उनका डोम समाज, डोम राजा स्वयं ओम चौधरी जी इस होली में शामिल होते हैं और होते रहेंगे, और इस तरह का कोई विवाद इस होली को लेकर डोम समाज में नहीं है। तो किस तरीके की जो व्यवस्थाएं है आपकी, उसको पूरा कर लिया गया है? कल जी, व्यवस्था पूरी कर ली गई है, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था भी हो गया। बस वाराणसी नगर निगम से कुछ मिट्टी के स्थान में वहाँ निर्माण कार्य पिछले 4-5 वर्षों से चल रहा है, तो कुछ जगह की कमी हो सकती है। नगर निगम ने अपना काम समय पे नहीं किया है और मिट्टी वहाँ भी फैली हुई है, उसको समेटने का प्रयास नहीं किया है, जिसकी वजह से जगह थोड़ा कम मिलने की उम्मीद है। तो हम एक चीज ये जानना चाहेंगे गुलशन जी आपसे कि विवाद आखिर क्यों हुआ, किस चीज को लेकर के विवाद हुआ कि डीएम को ज्ञापन दिया गया, जो कि वर्षों साल पुरानी ये परंपरा है और आज तक कभी इसका किसी ने विरोध नहीं किया। इसको हर समुदाय के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बनारस में चूंकि भगवान शिव की नगरी है, यहाँ बहुत से अड़भंगी गण, प्रेत, पिशाच, निशाचर, जीव, दिशादी शक्तियाँ, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता सभी वास करते हैं। तो उसी तरह एक मानसिक विक्षिप्त 4-6 लोगों का एक गुट है, जो कि हर एक अच्छे उत्सव में, हर एक अच्छे कार्य में अब खुरपैठ करते हैं। अभी आपने ताजा याद कि वहाँ मनगंगा निर्माण हो रहा था, तो वहाँ मूर्ति तोड़ने को लेकर इन लोगों ने प्रयास किया, पूरा देश में हल्ला मचवाया। उसके पहले साईं बाबा के मंदिर को तोड़ के उनको हटा के किया, जिसको उन सबों के ऊपर मुकदमे भी हुए। ऐसे मानसिक विक्षिप्त हैं जो ऐसे गुट बना के जो है इस तरह का प्रयास करते हैं। महिलाओं को लेकर के भी लोग कह रहे थे कि महिलाएं वहां जाती हैं तो उपद्रव करती हैं, उनको रोकने की कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, कोई माताएं बहनें वहां जाके उपद्रव नहीं करती हैं। इन सब ये समूह का रचा बसा और किनारे खड़े होकर बनाए हुए वीडियो हैं। जो महिलाएं इस तरह का करती हैं, इन्हीं के घरों की महिलाएं होती हैं, जिनको ये खड़ा करके उनका मुंह ढक करके ये वीडियो बना के इस पारंपरिक आध्यात्मिक उत्सव को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो आपने सुना कि गुलशन जी थे और उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सारे तथ्यों पे बात हो चुका है और सब कुछ सामान्य रूप से जो कार्य जिस तरीके से हर वर्ष होता है उस तरीके से होगा। हमारे साथ कपाली बाबा, उनसे जानेंगे कि हरिचंद घाट पे किस तरीके की व्यवस्था की गई है। बाबा जी, हरिचंद घाट पे किस तरीके की व्यवस्था की गई है मसानी को होली को लेकर के, जो कि काफ़ी चर्चाएं इस समय चल रही है महिलाओं को लेकर के ज़्यादा, कि ये जो मसानी की होली है ये औगरदानियों के लिए, साधु संतों के लिए है, इसमें महिलाओं का कोई कार्य नहीं है। तो महिलाएं आखिर क्यों आती है? वेदों में भी लिखा गया है कि मनगंगा घाट पे स्त्री का आना वर्जित है, तो क्या इसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी? गुरु जी, देखिए, आपने 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न तो आपका था कि क्या व्यवस्था हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परंपरागत हमारे हरिश्चंद्र घाट पे व्यवस्था होती आई है पूजन की, वही हो रही है। और सुबह सुबह हम लोग भगवान शिव का मैं स्वयं बटुकों के माध्यम से यजुर्वेदीय जो भगवान शिव का रुद्र सूक्त है उसके माध्यम से अभिषेक होता है, पंचामृत का, गंगा जल का, विभिन्न प्रकार के सुगंधित तेलों का। ये प्रणाली हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है और हम लोग इसको संपादित करते हैं।
उसके पश्चात जगदम्बा का संपूर्ण श्रृंगार करके उनका विग्रह पालकी के रूप में, बहुत लंबा तो नहीं होता है लेकिन शिवालय घाट के हनुमान मंदिर से हम लोग ले आते हैं और भगवान शिव के बगल में उनको स्थापित करने के उपरांत महिलाएं कुछ मंगल गान करती हैं और हम लोग चिता भस्म या भस्म आरती, आप चिता भस्म लोग कहते हैं, भस्म आरती करते हैं देवी और महादेव की। उसके बाद जो गृहस्थजन वहाँ उपस्थित होते हैं, जो नैमित्तिक भक्त हैं, जो निरंतर आते रहते हैं घाट पर भगवान शिव के पूजन के लिए, वो लोग अबीर गुलाल भगवान को अर्पित करते हैं और यही कार्यक्रम हर वर्ष होता है, यही इस वर्ष भी रखा गया है। जी, स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया? अब देखिए, जगदम्बा की जब पालकी चलती है तो उसको परंपरागत रूप से स्त्रियाँ ही मंगल गान करते हुए शंख ध्वनि के साथ और घंटा घड़ियाल के साथ चलती हैं, तो ये तो रहा है। अब स्त्रियों के विषय में जो तरह तरह का अपवाद फैलाया जा रहा है, मेरे संज्ञान में तो कभी इस तरह के नहीं आया कोई मामला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कम से कम हमारे प्रदेश की बात अपनी जगह है, हमारे काशी की देवियाँ इतनी उच्छृंखल नहीं हैं कि वो किसी भी धार्मिक आयोजन में जाकर इस तरह की व्यवस्था पेश करें जिससे पूरे समाज की बदनामी हो और उनके परिवारों की बदनामी। देवियाँ हमारी पूज्य रही हैं सदैव और हम उनको पूजनीय दृष्टि से ही देखते हैं। हम भी मना करते हैं कि शमशान की होली में जो पिछले 7-8 सालों से बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, वो भीड़ अनियंत्रित रूप लेती जा रही है, तो उसकी वजह से देवियों को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। भीड़ है इसलिए हम लोग भी मना करते हैं कि आप लोग श्मशान पर ना आएँ और अगर आएँ तो दूर से ही दृश्यों का अवलोकन करें। जी। और जिस प्रकार से इसको बहुप्रचारित किया जा रहा है कि ये नशा होता है और ये होता है, तो आप बताइए कि मणिकर्णिका घाट पर या हरिश्चंद्र घाट पर कोई नशे की दुकान है क्या? आपका कहना गुरुजी सही है, लेकिन जिस तरीके से बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी है और काशी में आप भी जान रहे हैं कि भाई तमाम यहाँ अगरदानी और जिसे आपने बताया कि हर तरीके के लोग यहाँ मिल जाते हैं, तो उसमें कहने कोई बात नहीं। जैसे कहावत भी कही गई है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो एक व्यक्ति पूरे एरिया को गंदा कर देता है। तो बस यही चीज़ है गुरुजी, निवेदन किस तरीके से करना चाहेंगे, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के अगर विवाद हो रहा है तो उसमें कम से कम संख्या में आने की अपील किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल दूर संचार की और इंटरनेट के माध्यम से हर दृश्य आप साकार देख सकते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि देवियाँ न ही आए तो अच्छा है, कम से कम आए तो अच्छा है, और आए तो भीड़ से दूर रहकर नामों पर बैठकर अथवा किसी सुरक्षित जगह पर बैठकर इस पूरे रंगोत्सव का आनंद लें, श्रद्धा भाव से लें। और मैं पूरी जनता से अपील करूंगा, जो लोग भी वहाँ आते हैं, चाहे वो काशी के वासी हैं अथवा कहीं और से आए हों, निश्चित रूप से वो सभी हिंदू धर्मावलंबी ही होते हैं लगभग, तो मैं उन सबसे अपील करूंगा कि इस आयोजन में शामिल हों तो श्रद्धा और भक्ति को लेकर शामिल हों। श्रद्धा भक्ति रहित जो व्यक्ति है वो कतई न आवे, क्योंकि यह कोई इवेंट नहीं है, यह भगवान की वह पारंपरिक पूजा है जो काशी की शान है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से गुरुजी ने बताया कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक चीज़ों को दर्शाता है और ये कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन हम अगर ऐसी कोई बातें अगर हो रही हैं मार्केट में स्त्रियों को लेकर के, तो हम उसके लिए निवेदन भी करेंगे कि जितना कम से कम हो सके उतनी क्राउड, भीड़ की संख्या कम हो। और इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो आप इंटरनेट पर सारी चीज़ों को देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो स्त्रियों के लिए लोगों का सही तरीके से निवेदन है कि कम से कम संख्या में स्त्री वहां उपलब्ध हो, क्योंकि भाई ये मसाने की होली स्त्रियों के लिए नहीं है, ये साधु संतों और अगरदानियों के लिए है। तो इसमें पुरुष भी भागीदारी लेकर के उत्साह को काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भीड़ इतनी हो जाती है कि आप अब देखेंगे, अगर पुरानी आपने देखा हो कि मसाने की होली किस तरीके से होती है, तो भीड़ की बात अगर हम कर लें तो लाखों की संख्या में भीड़ होती है। और इस बार 2026 में वो भीड़ भव्य रूप लेता नजर आ रहा है, जिस तरीके से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं हरिश्चंद्र और मनगंगा घाट के मसान की होली को लेकर के। उत्तर प्रदेश से आदित्य गुप्ता, समाचार प्लस, OTT वाराणसी।